समाजवादी पार्टी ने यूपी की कौशाम्बी की सुरक्षित सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को कैंडिडेट बनाया है। पुष्पेंद्र सरोज संभवतः देश में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। 1 मार्च को ही उन्होंने 25 साल की उम्र पूरी की है। लंदन से पढ़ाई करके लौटे हुए हैं और अब सियासी मैदान में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, 25 साल की ही उम्र है आपकी, तब तो लोग कहेंगे ये बच्चे हैं। देखिए, मुझे लगता है जनता के लिए काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप वर्तमान सांसद जी को भी देखें, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और वो 10 साल से सांसद हैं। फिर भी उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया। तो जनता एक बदलाव चाहती है और अब की कम उम्र में एक युवा सांसद चाहती है जो उनके लिए सक्रिय होकर काम कर सके। अच्छा, राजनीति में अगर देखा जाए, खासकर अगर चुनावी राजनीति की, जो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अनुभवी लोग, बहुत मजे हुए राजनेता और आपके दादा नाना की उम्र के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो कैसे इन लोगों का मुकाबला करेंगे आप? क्योंकि आपकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा तो लोगों का राजनीतिक अनुभव होता है। देखिए, मुकाबला मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ। मुकाबला पूरी जनता कर रही है, पूरे देश में और ख़ास करके कौशाम्बी में। पूरी कौशाम्बी की जनता मुकाबला कर रही है और एक बदलाव की ओर बढ़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, मौजूदा सांसद हैं विनोद सोनकर, 10 साल से सांसद हैं, तीसरी बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। उनका कहना है कि हमने तो पुष्पेंद्र के पिताजी को भी हराया है और इस बार उनको भी हराएंगे। देखिए, जैसा मैंने बोला कि उनको अपने 10 साल के कामों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए, ना कि ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए। तो हम भी अपने मुद्दे लेके और जनता के मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको भी अपने कामों को गिनाते हुए जनता से वोट मांगना चाहिए। और आने वाले चुनाव में मैं बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से आक्रोश है जनता में और वो एक बदलाव की ओर बढ़ रही है, वो चाहती है कि उनका मान और सम्मान रखा जाए, उस ओर वो वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। तो जो आप आक्रोश की बात कर रहे हैं, नाराज़गी की बात कर रहे हैं, तो नाराज़गी किससे है? मौजूदा सांसद से है, स्थानीय स्तर पर है, या कि केंद्र की सरकार को लेकर नाराज़गी है? देखिए, मैं कौशाम्बी का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मैं कौशाम्बी की बात करूँ तो सबसे पहले एक सांसद होने के नाते उनका एक दायित्व होता है अपनी प्रजा के तौर। तो फिर उनको अपने लोगों के लिए काम जो उन्होंने नहीं किया, तो सबसे पहले नाराज़गी सांसद जी के ऊपर है और वो चाहते हैं कि अब ये सांसद ना रहें और एक बदलाव की ओर चाहते हैं। मतलब आप उनसे जो है हिसाब मांग रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है, वो जनता के सामने रखें। जनता तय करेगी कि काम हुआ है, नहीं, मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मैं नहीं, पूरी जनता उनसे हिसाब मांग रही है कि उन्होंने 10 साल बहुत होता है काम करने के लिए, उन्होंने क्या-क्या काम किया है जनता के बीच में रखें और अपने काम को गिनवाते हुए वोट मांगे, अगर वो मांग सकते हैं तो। जिस आक्रोश की आप बात कर रहे हैं, कहीं ये आक्रोश वही तो नहीं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी ऐसी पार्लियामेंट्री सीट थी जहां की पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल हार गए थे। देखिए, 2022 में ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था और सही बात है कि समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट किया था काम के मुद्दे पे। तो काम नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने एक परिवर्तन की ओर वोट किया था और वही 2024 में भी होने जा रहा है। अच्छा, आपने पढ़ाई अपनी कहाँ से की हुई है, कौन सा कोर्स किया हुआ है? देखिए, मैंने अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट किया है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, अंडर ग्रेजुएट। तो लंदन और यहाँ के परिवेश में तो बड़ा फ़र्क है जो है वो, यहाँ गांव-गांव खाक छाननी पड़ रही है आपको। तो एक आपने लंदन से पढ़ाई की, वहाँ से आप चाहते तो बहुत अच्छे पैकेज पे आपको जॉब भी मिल सकती थी, फिर राजनीति में आने का फ़ैसला कैसे? देखिए, आपने पैकेज और जॉब की बात की, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। चाहे वो एक गांव गरीब का बच्चा हो या फिर कोई बहुत बड़ा अमीर या पढ़ा लिखा बच्चा भी हो, उसके लिए भी रोज़गार नहीं है। तो मैं अपनी जनता के बीच में जा रहा हूँ, जो जिस हुजूम से युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके बेरोज़गारी के मुद्दे को बहुत सक्रिय होकर रख रहा हूँ और मेरे साथ सारे मेरे युवा हैं और आगे आने वाले चुनाव में वही सब लोग मजबूती से आगे आगे बढ़ रहे हैं और एक बदलाव की ओर वोट कर रहे हैं। मतलब आपका इशारा ये है, आपका कहना ये है कि आपने पढ़ाई की, हायर एजुकेशन लिया, लंदन से पढ़ाई करके लौटे, लेकिन आपको भी रोज़गार नहीं मिला। देखिए, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे जानने वाले मेरे कई दोस्त भी हैं जो बाहर चले गए एक अच्छे पैकेज के लिए। और सिर्फ वही नहीं, एक गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी चाह रहा है, सरकारी पद खाली हैं लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं, बस पद भरे नहीं जा रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर लीक करे जा रहे हैं। तो अब सब लोग समझते हैं, जनता जनार्दन एक समझदार है और युवा बहुत समझदार है और वो समझ चुकी है जुमलों को
और अब वो परिवर्तन की ओर वोट कर रही है। लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो युवा हमेशा हर चुनाव में 5 साल तो मुद्दा बनाता है, बेरोजगारी को, महंगाई को, नौकरी को, एजुकेशन को मुद्दा बनाता है। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो युवाओं के जो मुद्दे हैं वो गौड़ क्यों हो जाते हैं, पीछे क्यों हो जाते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, उस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी वो बनती है कि हम मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएँ। मुद्दा उठाना हमारा काम है और जनता को उसको समझने का काम है। क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को ले जब आप गाँव में जाते होंगे, खासकर कौशाम्बी रूरल एरिया है जो भी पाँचों कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो किस तरह लोगों से अपील करते हैं? क्या कहते हैं कि लोग क्यों आपको वोट करें? देखिए, पूरे देश में जो पहला एक मुद्दा है, वो है बेरोज़गारी का मुद्दा और दूसरा है महँगाई। इन 2 मुद्दे को लेकर हम गाँव के बीच में जा रहे हैं और गाँव का जो अपना ज़मीनी मुद्दा है, सड़क ना बनना, पानी ना मिलना, वो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके टुवर्ड्स हम काम करेंगे आगे जाके। अच्छा, पुष्पेंद्र चाहते तो कोई दूसरी फील्ड भी चुन सकते थे, तो राजनीति आपके लिए शौक है, सेवा है, प्रोफ़ेशन है, क्या कुछ है? देखिए, मेरे पिताजी का बहुत पुराना ताल्लुकात है राजनीति से। वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और कौशाम्बी उनको विकास पुरुष के नाम से जानती है। जिस तरीके से उन्होंने बहुत काम किया है कौशाम्बी के लिए, मैं भी उसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ इसमें। पिताजी का नाम कितने काम आ रहा है आपके? देखिए, पिताजी का नाम मैं ज़्यादा इस्तेमाल तो कर नहीं रहा, जनता ही जानती है कि वो किस तरीके से उन्होंने सबके लिए, सर्व समाज के लिए, सर्व सम्मान के लिए काम किया है। मैं अपनी एक पहचान भी बनाना चाहता हूँ और अब अगर जनता मुझे चुन के भेजती है, तो मेरी खुद की एक पहचान होगी और मैं अपने नाम पे एक परचम लहराना चाहता हूँ। विपक्ष का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया विपक्ष का मुकाबला मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे लोग हैं और ख़ास करके कौशाम्बी की जनता है। तो जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और मैं बस एक हौसले के तौर पे उनके आगे चल रहा हूँ, जनता मेरे पीछे चल रही है। हम दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कौशाम्बी की अगर बात करें तो विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, 2 सीटें प्रतापगढ़ की हैं, कुंडा और बाबागंज। वहाँ पर राजा भैया का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव माना जाता है, तो वहाँ से कैसे निपटेंगे, कैसे मैनेज करेंगे वहाँ के वोटों को आप? देखिए, हम पाँचों विधानसभा में सक्रिय होकर वोट मांग रहे हैं, मुद्दों के नाम पे वोट मांग रहे हैं और हम मुद्दों के ही नाम पे वोट मांगेंगे, इधर-उधर से नहीं भटकेंगे। कैसे उनका तो कहा जाता है कि उन 2 क्षेत्रों में उनका दबदबा रहता है, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ वोट डलवाते हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? आप तो मैनेजमेंट किए भी हुए हैं। देखिए, मेरी मैनेजमेंट वाली बात नहीं है, मैं बस मुद्दों के चाहता हूँ कि मुद्दों के नाम पे वोट मिलना चाहिए। तो मैं अपने मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाऊँगा और मैं चाहता हूँ और जनता इस बार रेडी भी है कि मुद्दों के नाम पे वोट डालेगी। क्या उनसे भी समर्थन माँगेंगे, आशीर्वाद माँगेंगे जाकर? नहीं। देखिए, हमारी खुद की एक पार्टी है, मेरे को एक कैंडिडेट के रूप में पेश किया गया है। तो मैं अपने ही मुद्दे लेकर के, अपनी ही राजनीति लेकर के लोगों के बीच में जाऊँगा और मैं यही चाहता हूँ, यही अपील है कि लोग अपने निजी प्रॉब्लम्स को लेकर के इस बार वोट डालें। अच्छा, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी जो आपके चुनाव में काम आ रही है इस बार? वो फैक्टर कौन-सा है, जो आपके लिए प्लस कर रहा है? देखिए, चुनाव में जो फैक्टर प्लस कर रहा है, वो है जनता का आक्रोश। जनता अब समझने लग गई है, अब समझदार हो गई है कि ये सब जुमले हैं। वो अपने निजी प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपने जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, ये 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं, जो पूरे देश में प्रभावित कर रहे हैं और ख़ास करके कौशाम्बी की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। ख़ास करके जो सांसद जी ने लोगों का सम्मान नहीं किया है, अपमान किया है, उसको लेकर के जो उनके प्रति आक्रोश है, वो इस बार बदलाव चाहते हैं। बीजेपी तो कह रही है अब की बार 400 पार। देखिए, उन्होंने कई चुनाव में कई नारे लगाए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो। तो वो अपने नेताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए जैसे उन्होंने बोला कि वो नारे वो लगाते हैं। लेकिन जनता इस बार देखते हैं आने वाले चुनाव में, नतीजों में कि क्या करेगी, जनता ही सर्वोपरि। अच्छा, सक्रिय राजनीति में कदम रखे हुए आपको 3 ही दिन हुआ, लेकिन जवाब बहुत मजे हुए नेता की तरह आप देते हैं। देखिए, सक्रिय राजनीति में 3 दिन तो कह सकते हैं आप, लेकिन मेरा राजनीति से ताल्लुकात वही है, बहुत पुराना। लेकिन मैं सिर्फ मुद्दों की बात करता हूँ, मैं अपने लोगों की बात करता हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले युवाओं को, पीढ़ियों को अपने मुद्दों को लेकर के और सर्व समाज की बात करनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो युवा है कौशाम्बी का, वो इस बार जाति, धर्म या दूसरे जो गैर ज़रूरी मुद्दे होते हैं उनको छोड़ करके एक युवा का साथ देगा? देखिए, मैंने फिर भी पहले भी अपील की थी सब लोगों से कि इस बार जाति और धर्म के ऊपर आके मुद्दों के नाम पे वोट करिए। एक
युवा को वोट करिए, ताकि वो एक युवा एनर्जी के साथ आगे बढ़ के आपके लिए काम कर सके। और वही जिस तरीके से मेरा समर्थन हो रहा है, हमारी पार्टी का समर्थन हो रहा है, हमारे सब लोग हमारे साथ हैं, मुझे पक्का उम्मीद है कि इस बार बदलाव होगा। तो धन्यवाद। ये हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो कि देश में संभवतः सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। 25 साल और 1.5 महीने अभी इनकी उम्र है। क्षेत्र में घूम रहे हैं और इनका ये दावा है कि जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी है केंद्र सरकार को लेकर के, महंगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर के, और यही फैक्टर इनके चुनाव में काम आएगा। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज।